हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग इंटरव्यू पर बात करने वाले हैं। एक्चुअली अभी हाल ही में देखे होंगे कि ईएसआई बिहार इम्पोर्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो इंटरव्यू लिया जा रहा है, इससे संदर्भ में और साथ ही साथ बीपीएससी के थ्रू जो अभी कृषि विभाग का कृषि सेवा की जो इंटरव्यू की तैयारी कराई जा रही है, इस पे इंटरव्यू लेना है। तो इस संदर्भ में काफी ज्यादा कॉल आ रहे हैं कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, बिल्कुल बेसिक पता नहीं है। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या तैयारी करनी है, किन किन चीजों पर ध्यान देना है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज एक वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या चीजें हैं कि तैयारी करनी चाहिए जिसकी। आइए, इंटरव्यू में बेसिकली 3 चीजों पर ध्यान देना होता है। पहला आपका होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दूसरा होता है स्किल डेवलपमेंट, और तीसरा देखा जाता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, इन 3 चीजों पर आप बिल्कुल फोकस करें, तैयारी करें। अब इन चीजों के अंदर क्या क्या चीजें आती है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर खासतौर पर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसमें पहला होता है पहनावा, ड्रेसिंग। पहनावा पहनावा शर्ट पैंट, ठंडी का समय है तो कोट टाई, ब्लैक जूता, रबर सोल वाली जूता, उसके अलावा फिर मोजा जो कहते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना होता है, जो हम लोग ट्रेनिंग में खासतौर पर इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि किस कलर का शर्ट पहने, पैंट पहने। कलर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपका पसंद क्यों, उसका लेने के पीछे क्या है, या फिर किस कलर का क्या उद्देश्य होता है। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए पहला तो आपका पहनावा, दूसरा होता है इसमें जिज्ञासु। इंटरव्यू के दौरान खासतौर पर देखा जाता है कि जिज्ञासु होना बहुत जरूरी होता है। किन किन तथ्यों पर ध्यान रखें, क्या क्या तैयारी करें, आपका सुनने की क्षमता, आपका बोलने का लहजा, ये सब चीजों को ध्यान रखना होगा। तीसरा होगा सकारात्मक सोच। हमेशा इंटरव्यू जब भी दें, पॉजिटिव माइंड से दें। और इंटरव्यू के दौरान, चाहे वो पहले हो या फिर इंटरव्यू के साथ ही साथ दौरान, आप हमेशा पॉजिटिव माइंड में रहें। एक तो हमेशा रखें कि बिल्कुल मेरा सिलेक्शन होना है। ये बहुत सारी चीजें जब आप अपने अंदर पॉजिटिव रखते हैं तो इसका प्रभाव सामने वाले पर भी पड़ता है। जब आप बोलिएगा तो अंदर कॉन्फिडेंस रखिएगा, हर चीजें बिल्कुल लगेगा कि बच्चे का चयन किया जाए। तो सकारात्मक सोच रखिए। इसके अलावा चेहरे पर मुस्कान, मुस्कान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल एक तरह से समझिए कि ये रामबाण माना जाता है खासतौर पर इंटरव्यू के सामने जो आप चेहरे पर मुस्कान रखते हो। फिर है शिष्टाचार, जिसको मैनर्स कहते हैं। ठीक है, शिष्टाचार के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक तो आप अपना हाव भाव से होता है। फिर इसके अलावा जब एंट्री है, छुट्टी कैसी होनी चाहिए, एग्जिट कैसा होना चाहिए, बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए, बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए। ये सब सभी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैनर्स के अंतर्गत आते हैं, और तो बहुत ज्यादा विशेष ध्यान भी देना होता है। हम लोग एक एक चीज को ध्यान रखते हैं, उसके जो भी होता है कमियां दूर किया जाता है। अब आपका लास्ट में इसमें आवाज, वॉइस के बारे में। आवाज के अंतर्गत 3 चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पहला, आपका वॉइस टोन कैसा है। दूसरा, फ्लो कैसी, कितना तेज बता रहे हैं, कितना तेज धीरे बोल रहे हैं, इस चीजों को। और लास्ट का प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के अंतर्गत आपका उच्चारण कैसा है, क्षेत्रीय लैंग्वेज कितना है, आप जब प्रयोग करते हैं तो क्या वर्ड सही निकल के आ रहा है या नहीं। तो ये सब चीजें प्रोनाउंसिएशन के तहत भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत तैयारी करवाते हैं। अब आते हैं दोस्तों स्किल डेवलपमेंट की बात। अब जहां तक स्किल डेवलपमेंट है, तो यूपीएससी में जो स्किल के बारे में हम लोग बताते भी हैं कि एस का क्या होता है, के का, आई का, एल का। तो ये सब चीजें स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें हैं, हम इतना नहीं देख जाना चाहेंगे क्योंकि ये बीपीएससी की चीजें हैं, यूपीएससी की चीजें हैं। अब अगर इन्फोर्समेंट देखा जाए या फिर किसी सेवा के लिए, तो जो स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा, उसमें पहला आता है बॉडी
बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी होता है, एक पॉजिटिव चीज मानी जाती है कि कितना आप बेहतर कर पा रहे हैं, क्या क्या होता है ये सब हम लोग भूलिएगा तो जरूर बताया जाएगा। इसके अलावा बातों को ध्यान से सुनना, एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। तो आप किसी चीज को सामने वाले को कितना प्रभावित करेंगे, बोलने के साथ साथ सुनने की भी कैपेसिटी या फिर कह सकते हैं उसमें हाव भाव बहुत जरूरी होता है कि जब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उस दरमियान आपका चेहरे का हाव भाव क्या है। इसके अलावा जब आप वार्तालाप करते हैं तो आप कितनी गंभीरता से उनकी बातों को सुनते हैं। तो ये सब चीजें हैं, बातों को ध्यान से सुनना, ये आपके एक स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपका व्यक्तिगत समझ, व्यक्तिगत समझ ये बहुत जरूरी है दोस्तों। खातों पे जब इंटरव्यू के दौरान आइएगा इन सब चीजों पर छोटे छोटे बातें हैं जो इसका ध्यान दिया जाएगा और बताया जाएगा। इस प्रकार आपको अंदर व्यक्तिगत समझ होनी चाहिए। फिर है सही शब्दों का चयन, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग करना वर्जित होता है, जैसे धर्म से जुड़ा कोई वर्ड हो, जात से जुड़ी कोई वर्ड हो या फिर अन्य चीजें, ठीक है, जिससे आपको या तो संविधान में उसको मना किया गया है या फिर जनरली ऐसा वर्ड या ऐसा कोई वाक्य जिससे सामने वाला प्रभावित हो सके या फिर हर्ट हो सके, तो निश्चित तौर पे ऐसे शब्दों का चयन भी नहीं करना चाहिए। और वो शब्द क्या हो, कौन कौन से हो सकते हैं, ये वार्तालाप के दौरान ही पता चलता है। जब हम लोग प्रश्न पूछते हैं, सामने वाला जवाब देता है, तो फिर उनके वर्ड को हम लोग लिखते हैं कि ये वर्ड आपने प्रयोग किया था, ये सही नहीं माना जाएगा, इसकी जगह आप इन वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें फिर इसकी डेवलपमेंट में आता है पॉइंट टू पॉइंट बात करना। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अधिकांश लोग को देखते हैं कि जब प्रश्न पूछा जाता है तो वो अपने आंसर को सामने वाले को संतुष्ट करने के चक्कर में आवश्यकता से अधिक बताने लगते हैं। इससे होता क्या है कि इसमें दो बड़ी समस्या है। पहला तो सामने वाला इरिटेट होता है कि यार काम की चीजें हैं, फालतू में जवाब दिया जा रहा है। दूसरा होता है क्या इसमें कि जब उसे लगता है कि शायद बच्चे को पता नहीं है इसलिए इधर उधर की बातें बनाई जा रही है, तो वो क्वेश्चन फिर करता क्या है कि आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है इरिटेशन के कारण। तो ये एक बड़ी समस्या है। आप जब भी प्रश्न है तो प्रश्न की क्वालिटी को समझते हुए पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, ये काफी अच्छा भी माना जाता है। फिर इसके अलावा है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट एक बेहतर कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है। आप जब क्वेश्चन पूछा जाता है, कई सारे पूछते नहीं हैं कि सर जब प्रश्न पूछा जाता है तो आई कॉन्टैक्ट किस तरह करें, जिनसे प्रश्न पूछा गया या फिर सभी को। तो ये सब चीजें कुछ समस्याएं हैं, अलग अलग लोग अलग अलग करते हैं, लेकिन एक्यूरेट सही क्या है ये हम लोग बताते हैं इंटरव्यू के दौरान क्या क्या चीजें करनी चाहिए, आई कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए। फिर लास्ट उसमें होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, जब भी आप इंटरव्यू देने जाए तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा लगना चाहिए कि नहीं बंदे में दम है, इस सेवा के लिए आ रहा है, बिल्कुल इस सेवा के लिए उसके अंदर एक क्षमता है और इसे देनी चाहिए। तो ये चीजें कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये सब कब आएगा, जब इन चीजों पर आपके पास पकड़ हो। पकड़ होने के बाद जब अगला जो लोग सब माइंड में चर्चा करेंगे, अगर ये सभी चीजें हैं तो निश्चित तौर पे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा और ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत फायदा करेगा इंटरव्यू में स्कोर उठाने में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं माइंड के अंदर क्या क्या चीजें आनी है। इसमें दो स्तर पर विभाजन कर सकते हैं, एक तत्कालीन और दूसरा फिर कुछ नॉलेज वगैरह भी। तो पहला तो होता है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जनरली होता क्या है कि आप जिस पद के लिए जा रहे हैं, जैसे कि आप बीपीएससी के लिए जा रहे हैं, कभी डीएसपी का, कभी एसडीएम का,
या फिर कोई अन्य पद ऐसा है तो आप उस सिचुएशन पे क्वेश्चन पूछता है। ईएसआई में भी ऐसा प्रश्न किया जा सकता है और किया जा सकता नहीं है, करेगा। बिल्कुल सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे और काफी आपका जॉब भी परिवहन विभाग से जो है बेहतर माना जाता है, बहुत अच्छी पोस्ट है। तो सिचुएशन बेस्ड कई सारे प्रश्न बनते हैं जो हम लोग लगातार पूछ रहे हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये आप जवाब देना पड़ेगा। अब कोई सवाल कहता है कि सर मैंने लगभग क्वेश्चनों का जवाब दिया लेकिन फिर भी नंबर कम आए, और कोई बोलता है सर मैंने बहुत क्वेश्चन का जवाब सॉरी बोला उसके बावजूद मेरा एक्शन बढ़ा है। तो एक्चुअली दोस्तों प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक फैक्ट बेस्ड और दूसरा कॉन्सेप्ट बेस्ड। अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो तो आप उसको सॉरी नहीं कह सकते हैं। फैक्ट मान सकते हैं कि कुछ फैक्ट क्वेश्चन का जवाब नहीं दे बंदा, लेकिन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो तो आपको जवाब देने ही देने हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन बेस्ड प्रश्न हो सकता है, दूसरा आता है सामाजिक आर्थिक प्रश्न। सामाजिक आर्थिक संबंध से जुड़ा प्रश्न। तत्कालीन सामाजिक स्थिति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्थिक परिस्थितियों से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये चीजों पर आपको प्रश्न का आंसर देना ही देना है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कुछ मुद्दों पर आवश्यक समझ होनी चाहिए। समझ, अब किन मुद्दों पर समझ की बात किया जाता है। बेसिकली देखा जाए जैसे आपका ऑप्शनल पेपर क्या है, या ऑप्शनल पेपर नहीं, ईएसआई में आपका देखा जाता है एकेडमिक पेपर, आपने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, ऑनर्स पेपर। अगर आप पीजी कर रखे हैं और मेंशन करना है पीजी पेपर को भी कुछ काम को चलिए। इसके अलावा आप जिला पर क्वेश्चन कीजिए, राज्य पर, राज्य से संबंधित जैसे बिहार से जुड़ा है तो बिहार के बारे में कुछ जानकारी रखिए। राज्य के अलावा जिला के संदर्भ में प्रश्न बनते हैं तो हम लोग करवाते भी हैं, तो जिला के संबंध में क्वेश्चन को तैयार रखिए। इसके अलावा हॉबी है, हॉबी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपका आइडियल पर्सन कौन सा है, आइडियल पर्सन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी सर्विस में हैं तो सर्विस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे बहुत सारे हमारे पास खासतौर पे कांस्टेबल वगैरह आ रहे हैं तो कांस्टेबल का क्या कार्य है, कौन कौन से दायित्व हैं, ये उनका हायरार्की क्या है, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जैसे आदर्श व्यक्ति से पूछा जाएगा आपका, आदर्श व्यक्ति से भी। इसके अलावा आप जिस जॉब में जा रहे हैं जैसे ईएसआई के बारे में, तो ईएसआई के बारे में भी आपको पता रखना है कि ईएसआई एनफोर्समेंट का काम क्या है, इसका जॉब ऑफ नेचर कैसा है, इसकी हायरार्की क्या है। तो ये सब चीजों को आपको पता करके रखना होगा क्योंकि आप जा रहे हैं तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जिस पर हम लोग तैयारी करवाएंगे और एक बेहतर माहौल में। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए मॉक देने का। मॉक वही है दोस्तों जिनके पास समझ हो, बेसिक समझ जिनके पास होगा वही व्यक्ति आपको अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं। तो हम लोग भी करवा रहे हैं। हम लोग के पास बेहतर, पूरे बिहार में कहा था सबसे बेहतर जो इंटरव्यू लिया जाता है वो हमारे संस्थान रैंकर 2 में लिया जा रहा है और हम लोग लगातार इस पर मेहनत करते हैं, एक एक बच्चा पर मेहनत करते हैं। उनके साथ कई कई समय तक उनके हर चीजों को ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या है उसके भी कुछ बेसिक अगर जहाँ कमियां आई वो चीजें, न्यूज पेपर जो मैंने लिखना मेंशन करना भूल गया, न्यूज पेपर पर भी तैयारी करवाया जाता है, उनको दिया जाता है न्यूज पेपर के बारे में जानकारी, करंट अफेयर्स के बारे में, तत्कालीन सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में क्या क्या घटनाएं चल रही है, उन सभी चीजों पर हम लोग एक एक चीज पर ध्यान रखते हुए तैयारी करवाते हैं। यही कारण है कि लगातार हमारे यहाँ से यूपीएससी टॉपर जो है हमारे संस्थान से ही हो रहे हैं और सबसे ज्यादा अच्छे स्कोर भी ला रहे हैं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, आप तैयारी कीजिए। अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान में भी आकर जुड़ सकते हैं। हमारा संस्थान पटना का अशोक आश्रम के बगल में ही है, बीएन दास रोड के पास में ही एक कॉन्सेप्ट कोचिंग है, उसके अपोजिट साइड में हमारा संस्थान है, सेकंड फ्लोर पर। आइए आप वहाँ जुड़ सकते हैं। अगर जिन्हें कुछ बेसिक जानकारी भी हासिल करनी हो या इस संदर्भ में कुछ पूछना हो तो आप वहाँ आके जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन मॉक अगर आपको देना होगा,
तैयारियां करनी है तो फिर दोस्तों उसके लिए आपको कुछ पेड भी करना होगा, वो आपको पेबल है। तो ये चीजें हैं, आप लगातार पूछते रहिए, बात करते रहिए, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा समस्या हो तो आप बात कर सकते हैं, चाहे ईएसआई वाले हो या फिर अभी बिहार में खासतौर पर कृषि विभाग के अंतर्गत जो निकाला गया है उससे जुड़े जो भी लोग हैं इंटरव्यू में तैयारी जुट जाए। आप चाहें तो आपको वेलकम है, आप हमारे संस्थान में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए इन्हीं के विषय पर हम जल्दी चर्चा करेंगे, फिर उसके अंदर की चीजों को, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, जिला में कैसे तैयारी करें, राज्य के स्तर पर क्या तैयारी करें, ऑप्शनल पेपर में क्या हॉबी क्या रखनी चाहिए, क्या छोड़नी चाहिए, इसमें कितना नंबर आ सकता है, फिर इसके अलावा आइडियल पर्सन क्या बोलना चाहिए। बहुत लोग आते हैं माँ बाप को केवल देते हैं, उसमें नंबर स्कोर नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये सब सभी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं तो हम लगातार बात करते रहेंगे। अगर चाहें संस्थान में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।